अब बात होगी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने यंग्स मॉडुलस में क्या किया था, फोर्स लगाया था, तो फोर्स लगाने के बाद हमारे वायर की लंबाई चेंज हुई थी। देखिए वैसे तो एरिया भी घट रही होगी उसकी, पतला हो गया होगा वायर, लेकिन हम मान के चले थे कि पतला नहीं हुआ है। बल्क मॉडुलस में क्या होगा कि आप ऐसा फोर्स लगाओगे कि वॉल्यूम चेंज हो जाए। अब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्मली फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ऐसा होगा। तो अगर नॉर्मली फोर्स लगाते हैं उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं। तो अच्छा, चूंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इलास्टिसिटी होता है और हम जानते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, ये वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जनरली हम नाम क्या लिखते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी, STRESS अपान वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। बी या कहीं कहीं पे के लिखा होता है, ज़्यादातर बड़े क्लासेस में के से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी अगर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी, हमने मतलब देखी है, शायद जानी वाकर की थी कि जानी लीवर थे वो, जो दारू जानी नया वाला था, शायद जानी वाकर थे। तो उसमें एक जानी वाकर में की जो पत्नी थी उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, लंबी थी, वो सरदार बना था, वो नाटा था, तो पत्नी के साथ वो चलता था, तो पत्नी जो लंबी थी। एक बार किसी ने कोई वजनदार चीज छत से फेंक दी और वो गिरी और उसकी पत्नी की खोपड़ी पे गिर गई और पत्नी हो गई ऐसे दब गई, ठीक है। अब पत्नी तो चिल्लाए उसके ऊपर, ओ किसने फेंका, नालायक कहीं के, कौन फेंका। ये देखे पत्नी दिख नहीं रही कहीं पर, ऐसे देखे पत्नी, चूंकि पत्नी लंबी तो हमेशा ऐसे बात करता था। भाई जैसे एक आदमी ने कहा कि भाई हमारी पत्नी की लंबाई हमसे ज़्यादा है, तो बोले तो अच्छी बात है, पत्नियों की लंबाई पति से ज़्यादा होनी चाहिए। बोले क्यों, बोले जब आप पत्नी से बात करोगे तो सर उठा के बात करोगे, और जब वो बात करेगी हमेशा सर झुका के बात करेगी, ये मतलब ये आपका इज्जत मेंटेन रहेगी। तो जानी वॉकर देखें तो दिखाई नहीं पड़ी, देखा पत्नी तो छोटी हो गई थी, बड़ा खुश हो गया। तो जो सामान गिरी वो नॉर्मली गिरी, नॉर्मली गिरने से उसके वॉल्यूम में चेंज हो गया। नहीं, मुझे वहाँ फिजिक्स दिख गई ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस को चाहे तो फोर्स अपॉन एरिया लिख दो, या इसको आप प्रेशर P बना सकते हो, कोई दिक्कत, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस ही प्रेशर होता है, और जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही प्रेशर उसमें अपोजिट लगेगा। अब वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे लिखता है, देखो ध्यान से, अगर इनिशियल वॉल्यूम V है और आप नॉर्मली फोर्स लगा रहे हो तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। भाई आप रोटी बनाते हैं तो लिक्विड शेप में आटा होता है, तो पानी नहीं होता, लेकिन मान लो थोड़ा वो लिक्विड होता है, तो दबाते हो तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, यानी वो घट जाता है, वो इलास्टिक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लिया वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा V अपान V। चूंकि वॉल्यूम घटा है इसलिए माइनस साइन लगा दिया गया। न्यूमेरिकल में माइनस साइन नहीं आपको दिखेगा, लेकिन मान लिया कहीं माइनस साइन दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यानी कि इसको P लिखेंगे माइनस PV अपान डेल्टा V। तो ये बल्क मॉडुलस है। यूनिट वही होगी, क्योंकि केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, डायमेंशन वही होगी, क्योंकि फार्मूला तो वही है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, केवल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस चेंज हुआ है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन चेंज हुआ है, तो इसे बल्क मॉडुलस कहा जाता है। एक कभी कभी इसमें आता है कंप्रेसिबिलिटी, इसी में उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ये नाम नया है लेकिन नाम है, नामदार है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो आप ये नहीं कहना पास्कल का उल्टा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पेपर सेट करूं तो मैं जरूर बदतमीजी करूं और मैं पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ले 99% नहीं पढ़ते लोग कंप्रेसिबिलिटी के डायमेंशन, तो वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो चूंकि जैसे उसका होता है ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2, तो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा m इनवर्स LT स्क्वायर, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। यानी मैं अगर पेपर बनाऊंगा, मुझसे कोई बनवाएगा क्योंकि मैं बनाऊंगा तो पेपर आउट नहीं होगा। नहीं, अगर हमको बनाने के लिए दिया जाए और हम ही प्रिंटिंग प्रेस हो और हम ही रखें, मतलब देखो हमारा जो यूपी बोर्ड है उसमें पेपर इलाहाबाद बोर्ड गवर्नमेंट बनाता है, पेपर
छप करके स्कूल आते हैं, स्कूल जीआईसी आते हैं, जीआईसी से हर स्कूल आते हैं, हमारे प्रिंसिपल उसको एक अलमारी में रखते हैं और पूरे टाइम प्रिंसिपल के पास रहते हैं। सही कह रहा हूँ? 99% केस में पेपर आउट नहीं होता है। अब 1% कोई बहुत बेईमान टाइप का प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% पेपर आउट नहीं होता है। गलती से खुल जाता है, कभी कभी मतलब जल्दबाजी में होगा, अलग बात। और यहाँ पेपर चीफ सेक्रेटरी के कस्टडी में बता होगा, वहां से पेपर वो भेजेंगे, फिर वो यहाँ पर ट्रेजरी में रखा जाएगा, ट्रेजरी में एसडीएम निकालेगा, एसडीएम जाके कॉलेज पहुंचाएगा, कॉलेज में फिर वो डायरेक्ट हमारे रूम में आएगा, हम बच्चों को दिखाएंगे, देखो भाई इसमें कोई खुला तो नहीं है लिफाफा, आओ तुम साइन करो, हम काटेंगे, बता दो वहां ऊपर से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस प्राइवेट है, प्राइवेट आदमी को दे रखा है, ठीक है, और वहां से उसने किसी ने आउट कर दिया, किसी ने निकाल दिया, तो क्या बात है, मैं एग्जाम नहीं करा पा रहा हूँ। खैर ये तो एजुकेशन स्टैंडर्ड है इंडिया का, अच्छी चीज़ है। तो समझ में आ गई बात, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, नोट करिए।